तो मुझे किसी गवर्नमेंट ने टैक्स माफ़ करने की बात तो दूर, किसी ने आके एक हार नहीं पहनाया कि हम पड़ोसी मुल्क से इतना बड़ा टाइटल जीत के आने वाला है। किसी इदारे ने मेरी कोई तकरीब नहीं की, पजीराई नहीं की। ये तो मुझे खुशी की बात है कि मेरे अल्लाह ने मेरी पजीराई की। पड़ोसी मुल्क में जाके मैंने कॉमेडी के झंडे गाड़े, वहाँ की आवाम ने मुझे इतनी इज्जत दी। जैसे कर पाकिस्तान कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम मुझे प्यार करती है, ऐसी उनकी आवाम ने दी। हेलो व्यूवर्स, वाइस टीवी यूके के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट खावर जैदी। और आज बड़े टाइम बाद हम रऊफ़ लाला साहब से मिलना है। उनसे पीछे पड़ पड़ के हमने टाइम लिया है और आज उन्होंने हमें टाइम दिया, तो आज हम रऊफ़ लाला साहब के पास मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की आन है, शान है, जो कि हमारे करीबी ममालिक में गए लाफ्टर चैलेंज उन्होंने विन किया और पाकिस्तान तशरीफ़ लाए दोबारा, जिस पे उनका किसी ने कोई इस्तकबाल नहीं किया। बहुत डिसाइड है। तो आइए हम जानते हैं उनसे, मज़े मज़े की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अल्लाह का करम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, हम जब लड़कियों को, औरतों को टाइम दे सकते हैं तो यार आप तो छोटी सी दाढ़ी रख के आए। अच्छा लाला भाई, आप क्या कहेंगे आर्टिस्टों के बारे में, स्टेज के बारे में, जो दोबारा स्टेज बहाल हो रहे हैं? स्टेज के बारे में सिर्फ मेरी आर्टिस्टों से रिक्वेस्ट है कि थिएटर को थिएटर समझें। जैसे पहले हम मेहनत करते थे वैसी मेहनत करें, ड्रामे को सीरियस लें, ड्रामे को जिंदा करना है, मारना नहीं है। तो थोड़ा सा रिवाल्वर हो रहा है इसका ड्रामे का, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आर्टिस्टों को चाहिए कि काम पे तवज्जो दें बजाय दूसरी बातों के काम पे तवज्जो दें। अच्छा, आप, मैंने देखा है माशाल्लाह पूरी दुनिया में तकरीबन आपने शोज़ किए हैं। अच्छा, आप हमारे जो करीबी ममालिक वहाँ गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और यहाँ का कैसा रहा? देखें, पड़ोसी मुल्क में गया था, वो तो सारी दुनिया को पता है। 2006 में मैं गया था, अवार्ड जीता था, वहाँ गाड़ी भी जीता था, मैं पहला पाकिस्तानी विनर था ऐसे ही। वहाँ। और यहाँ के आप अगर थिएटर के हवाले से बात करें तो थिएटर तो पाकिस्तान का बहुत सुपरहिट है, पाकिस्तान के टीवी के ड्रामे बहुत सुपरहिट है। फिल्म के हवाले से बात करें तो फिल्म में हम बहुत पीछे हैं उनसे, वो फिल्म में हमसे बहुत आगे हैं। तो हमें मेहनत करें कि फिल्म के शोबे में भी कि हम इंडिया को फॉलो कर लें। बाकी तो हम दो कामों में इंडिया से आगे ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। स्टेज ड्रामा हो, ये टीवी का ड्रामा। लेकिन वहाँ का तजर्बा बड़ा अच्छा रहा। हम जब वहाँ कॉमेडी करने गए तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत दी। जितने भी इंडियन थे उन्होंने SMS किए, वोटिंग की और मैं जीता। हाँ, वो तो माशाल्लाह। हाँ, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2 में मैं विन किया। कार जीती थी, मैंने बेच दी क्योंकि इंडिया से यहाँ पाकिस्तान लाते हुए थे 300%। अच्छा, कितने की बेची? वो अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि गाड़ी अच्छी खासी महंगी थी, इंडिया में बेच दी, यहाँ पे लाते 300% ड्यूटी नहीं दे सकता मैं। सही बात, मैं गरीब आदमी अच्छा, हूँ। मगर आपको गवर्नमेंट से ये अपील तो करनी चाहिए कि जो आर्टिस्ट बाहर जाके अगर कुछ विन कर रहे हैं तो कम से कम उसका टैक्स तो माफ़ किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। हमारे यहाँ 2006 में मैं जीता था, तो मुझे किसी गवर्नमेंट ने टैक्स माफ़ करने की बात तो दूर, किसी ने आके एक हार नहीं पहनाया कि हम पड़ोसी मुल्क से इतना बड़ा टाइटल जीत के आने वाला है। किसी इदारे ने मेरी कोई तकरीब नहीं की, पजीराई नहीं की। ये तो मुझे खुशी की बात है कि मेरे अल्लाह ने मेरी पजीराई की। पड़ोसी मुल्क में जाके मैंने कॉमेडी के झंडे गाड़े, वहाँ की आवाम ने मुझे इतनी इज्जत दी। जैसे कर पाकिस्तान कराची की आवाम, पाकिस्तान की आवाम मुझे प्यार करती है, ऐसी उनकी आवाम ने दी। सियासतदानों से, हुकूमतों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं अपनी मेहनत करके अपने बिल भर रहा हूँ, अपना टैक्स भर रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ? तो अल्लाह का शुक्र है, पजीराई कभी नहीं मिली और मुझे लगता है कि मिलेगी भी नहीं। नहीं, मगर सोचना तो चाहिए, तभी तो आर्टिस्ट बाहर जा रहे काम करने। अगर यहाँ पे आप उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे तो तभी तो आर्टिस्ट बाहर जाएगा। नहीं है ना, नहीं है, आप कुछ भी कर लो ना। यहाँ तो कितनी हुकूमतें आई, हम बचपन से जवान हुए हैं, इतनी हुकूमतें आई चली गई, किसी ने भी अभी तक आर्टिस्टों के लिए, मैंने बताया ना कि एक छोटी सी मेरे एजाज़ में तकरीब नहीं की कि पड़ोसी मुल्क से पे मैं इतना बड़ा अवार्ड जीत के आया हूँ। चलो एक हार पिना के तकरीब कर दो, सही बात। तो पजीराई बड़ी दूर है। अच्छा, हमारे यहाँ आर्टिस्ट अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। सिकंदर सनम साहब की मिसाल ले लें आप। सब हैं, बहुत से लोग गए दुनिया से, लेकिन ऐसा कि कुछ भी नहीं। ये तो इनकी मेहरबानी इस गवर्नमेंट ने कि उमर शरीफ जैसा आदमी जब बीमार हुआ तो इन्होंने 4 करोड़ दिए। शुक्रिया इस हुकूमत का कि इन्होंने इतने दिए और उमर भाई को हम लोग बाहर भेज सके। लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं थी, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हम उनकी जगह काम कर रहे हैं अभी, लेकिन वैसा नहीं करेंगे जैसा वो कर रहे थे। अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, जैसा उनके साथ करते थे वैसा काम कर रहे हैं।
अच्छा, लेकिन- वैसे जो स्टेज का एक उरूज था, मोइन भाई हो गए, उमर भाई हो गए, आप हो गए, सिकंदर सनम साहब हो गए, शकील सिद्दीकी साहब हो गए, ऐसा स्टेज देखने को दोबारा कब मिलेगा कराची वाले को? अब तो मुश्किल है, क्योंकि देखें मोइन अख्तर साहब चले गए, उमर शरीफ साहब चले गए, लियाकत सोल्जर साहब चले गए, सिकंदर सनम चले गए। 4 पिलर होते हैं बड़े जिसमें इमारत कायम होती है। अब मैं हूँ या मेरा कोई साथी फनकार है तो हम कितनी भी मेहनत कर लें बड़ा मुश्किल है। अच्छा, नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उन लोगों को आप सिखाते होंगे कि ऐसे नहीं ऐसा, तो मतलब कुछ आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है? नए आर्टिस्टों को डर के सिखाना पड़ता है, वो पता नहीं किस जगह है, कौन सी पोस्ट पे, किस महकमे में, किस तंजीम में, हमें डर लगता है। हम तो भाई खुली छूट देते, तुम्हें जो बोलना है बोलो, पब्लिक खुद चुप करा देती, चल भाई ओए चल निकल, वो बाबा काम हो जाता है उनका, खुद ही समझ जाते हैं कि हम इस काबिल नहीं है। तो लेकिन जो कर रहे हैं काम, उनसे मेरी इल्तिजा है कि वो अच्छा काम करें। अभी नया जो आपका ड्रामा स्टेज आने वाला है वो कौन सा है? ये ईद पे आ रहा है हमारा ड्रामा, एयर कंडीशन हॉल, AC वाले हॉल में, आर्ट काउंसिल में, ईद के दिन से ईद के खिलाड़ी। ठीक है, क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं उसकी? टाइमिंग का तो मुझे पता नहीं है, शाम को 7 बजे ईद के दिन है और रात को 9-10:30 बजे, 10 बजे के करीब होगा। 2 शो हैं डेली, तो 3 दिन ईद के 3 दिन 2 शो हैं, फिर इतवार को 2 शो हैं, बाकी दिन एक शो। अच्छा, हमारे चैनल वाइस TV UK के ज़रिए आपको पैगाम देना चाहते हैं? वाइस TV UK आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू लिया इन्होंने और आप तक, आपके दोस्तों तक मुझे पहुंचाया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका प्यार है, इतनी देर से माइक लेके खड़े हुए, कसम खुदा की सांसों की आवाज़ आ रही, थक गया यार, नहीं बहुत थक गया ये। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, आपके TV का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे याद किया। अपनी दुआओं में, अपनी नमाज़ों में हमें याद करें। रुलाने वाले तो बहुत हैं, हंसाने वाले कम होते जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, यकीन आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। आज हमारे साथ रऊफ़ लाला साहब मौजूद थे, हमने उनसे टाइम लिया, उनसे हमने बहुत सारी बातें की, उन्होंने आपको बताया कि दोबारा से स्टेज बहाल होने जा रहा है कराची में। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ खावर जैदी, पाकिस्तान जिंदाबाद।